गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रूप प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले हम उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द, सुधी शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द। मति का मतलब होता है बुद्धि। और अब देखिए यह स्त्रीलिंग शब्द है मति और इसमें ई की मात्रा है, तो यह इकारांत शब्द है। देखिए मति शब्द बनाते हैं जब हम क्या करते हैं, पहले विभक्तियां लिखते हैं, वही 8 सप्तमी तक और लास्ट में संबोधन। और जब मति शब्द बनाते हैं तब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और मति बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति मति का हो जाएगा मति ही, मति, मतय। द्वितीय विभक्ति मतिम, मति, मति, मत्या, मत्यभ्याम, मतिभि, मत्यई, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मत्यो, मतीनाम, मत्याम, मत्यो, मतीषु, हे मते, हे मति, हे मतय। अब देखिए आप चतुर्थी विभक्ति में मत्तई होता है, मत्तई के साथ में हम मतये भी सही है, मतये भी लिख सकते हैं। पंचमी विभक्ति में मत्या के साथ में मते ही भी सही है। षष्ठी विभक्ति में मत्या के साथ में मते भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम मति शब्द बनाएंगे। अब देखिए यह मति जो शब्द है यह बुद्धि का रूप है और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से हम मति के साथ में गति, शक्ति आदि रूप भी बना सकते हैं। अब आता है इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। अब देखिए इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द ये छोटी ई की मात्रा का था और ये बड़ी ई की मात्रा का शब्द है। इसको बनाने के लिए हम वही विभक्तियाँ, वही तीनों वचन और बनाएंगे। जब नदी, नद्यो, नद्य, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नदी, हे नद्य। अब इसी प्रकार से इसको बनाने के लिए श्री, सरस्वती, भगवती, देवी आदि रूप भी के इसी प्रकार से बनते हैं। देखिए ये बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं, इकारांत शब्द हैं, तो इनको बनाने के लिए भी हमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसी प्रकार से बनेंगे। अब आता है उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। धेनु का मतलब होता है गाय और यह ऊ की मात्रा का शब्द है, छोटी ऊ की मात्रा का शब्द है। इसमें भी वही प्रकार से बनता है, सारी चीज़ें वैसी रहती है, विभक्ति और वचन। और जब बनाते हैं तब हम किस प्रकार से करेंगे, धेनु, धेनु, धेनवय। अब देखिए यहाँ मात्राओं का फर्क देखिए बेटा, एक वचन में छोटे ऊ की मात्रा, द्विवचन में बड़े ऊ की मात्रा। धेनु, धेनु, धेनवय, धेनुम, धेनु, धेनु, धेन्वा, धेन्वुभ्याम, धेनुभि, धेन्वे, धेन्वभ्याम, धेनुभ्य, धेन्वा, धेन्भ्याम, धेनभ्य, धेन्वा, धेन्वो, धेनुनाम, धेनो, धेन्वो, धेनेषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्वय। इसी प्रकार के रूप बनते हैं तनु, रज्जु, आशु आदि शब्द। देखिए ये वीडियो के साथ साथ में आप इनको एक एक जैसे इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द का याद नदी कर लीजिए, धेनु शब्द याद कर लीजिए, मति शब्द याद कर लीजिए, रमा शब्द, गुरु शब्द, राम शब्द ये साथ साथ याद कीजिए ताकि आपका कोर्स इजी हो जाएगा और आपको ये काम साथ साथ अपनी कॉपी में भी उतारना है। अब देखिए उसके बाद में आता है उकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द। अब देखिए उकारांत में बड़े ऊ की मात्रा लगी है धू में। वधु का मतलब आप जानते हैं, वधु कहते हैं बहू को। अब देखिए इसमें भी विभक्ति और वचन सेम होते हैं। इनको लिखते समय हम लिखेंगे वधु, वधवो, वधवय, वधुम, वधवो, वधु, वधवा, वधुभ्याम, वधुभि, वध्वी, वधुभ्याम, वधुभ्य, वधवा, वधुभ्याम, वधुभ्य, वधवा, वधवो, वधूनाम, वधवाम, वधवो, वधुषु, हे वधु, हे वधो, हे वध्वय। अब देखिए इसी रूप को बनाने के लिए जैसे चम्मू, चम्मू का मतलब होता है सेना, ककरधुम का मतलब होता है बेर आदि रूप स्त्रीलिंग के। जब वधु शब्द स्त्रीलिंग है, वधु का मतलब दुल्हन होता है, बहू होता है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसको बनाने के लिए सेम ऐसे ही वर्ड जैसे चम्मू और ककरधु शब्द हैं, इनका रूप भी बिल्कुल उकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द की जैसे ही बनेगा। आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में करना है और साथ साथ में लर्न भी करना है। धन्यवाद।